स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। कक्षा 12 की फिजिक्स में और पेपर में बोर्ड के बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, है ना। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है और समझना है कि क्या पॉइंट होता है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव लग ही रहा है कि प्रकाश को हम किस में यूज करने वाले हैं, विद्युत में, है ना। वर्ड से ही लग रहा होगा कि प्रकाश को हम किस में यूज करने जा रहे हैं, विद्युत में यूज करने जा रहे हैं। और कैसे यूज करने जा रहे हैं, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 1900 के टाइम में, मतलब 1900 के टाइम में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है मैक्स प्लांक, है ना। मैक्स प्लांक बोलते हैं उसको एक्चुअली, है ना। तो मैक्स प्लांक जब आता है साइंटिस्ट, तो वो बताता है कि जो लाइट है ना, लाइट के जो छोटे छोटे मतलब क्या है, कण है, वो छोटे छोटे बंडल और पैकेट के फॉर्म में चलते हैं, है ना। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक क्वांटम थ्योरी आती है और उसके अनुसार वो क्या बताता है कि जो बंडल और छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उस तरह से आपकी प्रकाश गमन करता है, यानी प्रकाश चलता है ना। और उसे हम फोटॉन या क्वांटा बोलते हैं। तो एक तरह से हम डेफिनेशन लिखें तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, और इन्हीं छोटे बड़े छोटे पैकेटों या बंडलों को ये क्या बोलते हैं, फोटॉन या क्वांटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्हीं को क्या बोला जाता है, तो फोटॉन एक वर्ड निकल के आता है, फोटॉन, है ना, फोटॉन या क्वांटा। और उसमें इसने एनर्जी भी बता दी, इसकी जो एनर्जी होती है इक्वल टू कितनी होती है, एच होती है। या फिर इसने सबसे पहले बोला कि इसकी जो एनर्जी है किसकी, फोटॉन की, वो डिपेंड करेगी आवृत्ति पर। आवृत्ति मतलब कितनी बार कोई प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो उस पर डिपेंड करेगी। और जितनी आवृत्ति बढ़ती जाएगी उतनी ही आपकी एनर्जी फोटॉन की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं एक नियतांक जुड़ जाता है, E इक्वल टू एच वी। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, मतलब 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है, ये फोटॉन की ऊर्जा होती है ना। अब इसको बता दिया गया। अब पॉइंट ये आया कि जो फोटॉन में ऊर्जा है, मीन्स लाइट में, वैसे भी आप बोलते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई पड़ती है ना। तो लाइट में तो एनर्जी है ना, तो वो फोटॉन के फॉर्म में है मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग, है ना। अब ये बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आते हैं हमारे साइंटिस्ट साहब लेनार्ड जी, आइंस्टीन जी, ये सब इस पे स्टडी करते हैं और पता चलता है कि प्रकाश में विद्युत प्रभाव होता है। तो होता कैसे है, एक हम कोई पदार्थ लेते हैं मेटेलिक, मतलब धात्विक, धातु का पृष्ठ लेते हैं, धातु का पृष्ठ मान लीजिए लिया है, ये आपका पृष्ठ है ना। तो अब इस धात्विक पृष्ठ पर आप बताओ, धातु के जो परिभाषा होती है इलेक्ट्रॉन के अनुसार वो क्या होती है, कि धातु का नेचर ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या करता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा ही होगा। और उसके साथ साथ जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो निकलेगा नहीं, क्या किसी में ऐसे अपने आप करंट फ्लो होने लग जाता है, नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी प्रोवाइड कराती है क्या, प्रकाश की किरण, या एक तरह से हम आप बोल दें, अब आप खुद को क्या बोल सकते हैं, फोटॉन। तो मतलब कहने का क्या है कि धातु किसे बोलते हैं, जिसके पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एक तरह से परिभाषा इसकी ये भी होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धातु नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में फिर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट ही नहीं बहेगा, है ना। तो इस तरह से अगर इस पर हम क्या गिराएं, फोटॉन गिराएं, फोटॉन के प्रकाश की किरणों को गिराएं यहाँ पर, तो इससे चांस है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, गतिज में, गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे, मतलब भागेंगे। इलेक्ट्रॉन मासलेस चीज है, बहुत तेज स्पीड में भागेगी, मतलब द्रव्यमान विहीन है ना, मतलब ज्यादा द्रव्यमान होता ही नहीं है इसका, 9.11 इंटू 10⁻31। तो आप समझ ही सकते हो कितना द्रव्यमान है इसका, है ना। तो ये ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये कहानी क्या है, एक पॉइंट वाइज समझते हैं कि जब किसी फोटॉन को धातु के पृष्ठ पर आपतित करते हैं, प्रकाश किरण को जब आती है तो बोला आपतित करना, गिराना, है ना, आपतित करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो भैया आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी वायर में या किसी सर्किट में इस साइड बह रहा है तो करंट इसकी अपोजिट साइड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे एनर्जी मिलती है इस फोटॉन से,
वो निकलते हैं बाहर, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकलने को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो परिभाषा क्या हो गई? जब किसी धातु की सतह पर फोटॉन किरण को आपतित किया जाता है, फोटॉन को आपतित किया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। या घटना प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इसी इलेक्ट्रॉन को जो निकला है फोटॉन के कारण या प्रकाश के कारण, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे ही ये बहना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी, भागेगा, वैसे ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण इसमें क्या बहने लग गई? धारा बहने लग गई। क्या बहने लग गई? धारा। तो इस धारा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश धारा। क्या बोलते हैं? प्रकाश धारा। तो इस धारा को हम क्या बोलने लग जाएंगे? प्रकाश धारा। ठीक है। अब इसी प्रकाश धारा के कारण पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होने लग गई है। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि सर प्रकाश था, प्रकाश आया जिसकी वजह से विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया। तो संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो एक बार परिभाषा ऐसे समझेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर फोटॉन को आपतित किया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। और प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने, अगर इसको बैटरी जोड़ दिया जाए तो इसमें परिपथ में क्या बहने लग जाएगी? धारा बहने लग जाएगी। तो जिस पूरी घटना में फिर क्या बहने लग जाएगी? विद्युत धारा। तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर हो गया होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझना है। क्या? कि सर इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा मिली जिससे वो क्या हुआ? इस पृष्ठ से बाहर हुआ। वो कौन सी ऊर्जा है? तो यहां से एक नई डेफिनेशन आती है जिसका नाम क्या आता है? कार्य फलन। है ना? और सर आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में भी आ गया। अच्छा सर यहाँ पे आ रहा है जैसे कोई फोटोन, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें पॉइंट में पढ़ना होगा? पहली चीज क्या? आवृत्ति। दूसरी क्या? तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश की किरण जब आ रही है तो उसके साथ दो चीजें उसके बैठी हुई उसके साथ, है ना? मतलब उसकी दो प्रॉपर्टी उसके साथ हैं, एक आवृत्ति और एक क्या? तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना? इनको दो चीजों से समझा जा सकता है। ठीक। तो आपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो एक डेफिनेशन बनती है इसमें क्या? देहली आवृत्ति। ठीक है। और एक डेफिनेशन क्या बन जाती है आपकी? देहली तरंग दैर्ध्य। क्या बनती है? देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, है ना? तीन चीजें बनती हैं। मैं इसको लिख भी देता हूं, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या? वर्क फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे? देहली आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? और इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आपका ये हो जाएगा वेवलेंथ। ठीक है। तो यहां से पॉइंट को समझ लीजिए थोड़ा। अब यहां से ये तीन चीजें क्या होती हैं? पहली चीज तो ये जान लीजिए, कार्य फलन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। देहली तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट करेंगे हम इसको डिनोट करते हैं, सॉरी, देहली आवृत्ति को वी नॉट से, और देहली तरंगदैर्घ्य को नोट करते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। अब पॉइंट समझे कि डेफिनेशन क्या होती है। आपको पता है कि सर एक ऊर्जा रही होगी, मिनिमम एनर्जी रही होगी, जो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए रिक्वायर्ड थी, मतलब आवश्यक थी। तो वो ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन। तो परिभाषा क्या हो गई? वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, क्या कहलाएगा? कार्य फलन कहलाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? मतलब वह ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। लेकिन कैसी ऊर्जा?
न्यूनतम ऊर्जा मतलब जो एनर्जी चाहिए कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, कम से कम वाली एनर्जी, है ना, होता नहीं कि कम से कम खर्च लगे, तो वही एनर्जी क्या है आपकी, कार्यफलन है। तो ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि कार्यफलन वह ऊर्जा है जो, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित कर सकती है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देहली आवृत्ति के। तो ऐसे W प्रोपोर्शनल V नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि V नॉट से देखो आवृत्ति अलग है, आवृत्ति कहाँ होगी, फोटोन में, और देहली आवृत्ति कहाँ होगी, कार्यफलन में, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। तो W प्रोपोर्शनल V नॉट, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं कि W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V नॉट, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो नियतांक जुड़ जाएगा, W इक्वल टू एच वी नॉट। और सर अभी और कोई फार्मूला बन सकता है, चलिए देखते हैं। तो W क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का मात्रक क्या होगा, जूल, और CGS ये SI मात्रक होगा, CGS में लेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ग, क्या हो जाएगा, अर्ग। ये चीज ध्यान रखना कि CGS में कभी कोई पेपर में पूछ लेता है इसका मात्रक क्या होता है, तो अर्ग होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा से छोटा इसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी लिखा होता है ना, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा, ईवी क्या है, इसका सबसे छोटा मात्रक। फिर देहली आवृत्ति की डिफिनेशन आती है, देहली आवृत्ति क्या है। अब भैया एक चीज तो आवृत्ति आएगी ही, इसके साथ 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 इसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य होगा। तो आवृत्ति को अगर हम समझें तो आवृत्ति जितनी बढ़ाएंगे उतनी ही तो ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो वह अब एक आवृत्ति भी होगी भाई, मान लो पहली बार हम रे लेके आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो दोबारा लेके आएंगे, फिर तीसरी बार लेके आएंगे, फिर चौथी बार लेके आएंगे, तब तक लाएंगे जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो जाएगा। तो जिस रे में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया वही न्यूनतम आवृत्ति थी, जितना की आवृत्ति चाहिए थी प्रकाश की, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता। तो बस ये भी वही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा में क्या लगा देना है, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, फिर सेम डेफिनेशन है ना, और क्या बोल देंगे उसको, देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे कैसे फिर करते थे, कैपिटल W से, इसे कैसे फिर करेंगे, V नॉट से, और V नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अब लैम्डा नॉट समझ रहे हैं, तरंग दैर्घ्य, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स आ गई इसकी यूनिट, और सेकंड इनवर्स को हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज, या लेनार्ड हर्ट्ज ने इसका टेस्ट किया था ना, तो कुछ तो उनको भाई वो तो दोगे ना, वही क्या कहते हैं, सम्मान, रिस्पेक्ट, है ना। और उसके बाद क्या होना है, देहली तरंगदैर्घ्य पॉइंट आ गया। अब ये देखो मैंने कहा प्रकाश आपके फोटोन में दो चीजें होंगी, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, तो अब इस बार क्या रहेगा, वही डेफिनेशन जैसे इसमें हुआ कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है या कर सकती है, उसी को क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति बोलेंगे। उसी तरह देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा क्या हो जाएगी कि यहाँ पे हम लिख देंगे वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, है ना, जो किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, है ना, उसे क्या बोला जाएगा, देहली तरंगदैर्घ्य। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बोलेंगे, देहली रहेगा, देहली वर्ड क्या रहेगा, यहाँ पे आवृत्ति में रहेगा तो न्यूनतम आवृत्ति बोलेंगे, और कार्यफलन में तो ऊर्जा रहेगी। तो अलग अलग बेस पे इसकी डेफिनेशन बनाई गई है ना। ऐसे इसमें बोल सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस या मेटेलिक प्लेट सरफेस, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन या कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, कार्यफलन कहलाती है ना। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, सॉरी, वह न्यूनतम आवृत्ति, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, है ना, या रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, ठीक, या इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो भी आप डेफिनेशन यूज करें। तो देहली तरंगदैर्घ्य में वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करेंगे, है ना, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन V नॉट। अब देखो यहीं से एक पॉइंट याद आता है क्या, कि सर यहाँ पे W इक्वल टू एच बी नॉट था, है ना, तो एच बी नॉट की जगह पे C अपॉन लैम्डा नॉट रख सकते हैं ना। तो जब कार्यफलन निकालेंगे तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो मतलब मुझे कभी तरंगदैर्घ्य देगा
तो प्लांक नियतांक का मान मुझे पता है, प्लांक नियतांक का प्लांक कांस्टेंट है ना। इसका नियतांक मान कितना होता है 6.626 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, है ना। तो मैं रख दूंगा सर उठा के। सी का भी मान पता है मुझे, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, क्लास 10th नहीं पढ़ा, रख दूंगा। तरंग दैर्घ्य पूछेगा तुरंत रख दूंगा, हो गया मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, मुझे कार्यफलन मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद इसी तरह देहली आवृत्त भी निकाल सकते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य सबकी मात्रा, है ना। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, देखो मीटर प्रति सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर ऊपर चला गया, इसका मात्रा क्या है मीटर, ठीक है। अब ये एंगस्ट्राम में देगा, एंगस्ट्राम का मतलब जानते हैं ना, एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर, 10 की घात -10 मीटर, तो उसको ले लेंगे मीटर में। कभी क्या किस में देगा, माइक्रोन में देगा, तो 10 की घात -6 मीटर लगा देंगे, है ना। तो ये आप वो होशियारी करे, आप भी होशियारी करो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से एक आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आता है ना, उसको भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी आ रही थी सर, मैक्स प्लांक ने मुझे बता दिया था, अकेले में तो बताया नहीं था, सामने ही सबको बताया, सब बुक में छपा हुआ है, E इक्वल टू एच वी होती है। तो सर जो टोटल आ रही है एनर्जी वो कितनी आ रही है, E आ रही है। लेकिन जैसे ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। किसमें, एक जो एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद जो एनर्जी बच रही है वो इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है, किसमें, उसके काइनेशन में, गतिज ऊर्जा में, है ना। मतलब उतनी स्पीड से भागेगा जो एनर्जी रह जाएगी। जैसे मैं बोल दूं कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी मैंने, फोटॉन से आई, है ना। और फिर मैंने बोल दिया कि यार यहाँ पे जो ऊर्जा है वो 2.0 इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए केवल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब बताओ गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कितनी होगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद डिलीट कर देगा। इसको यहाँ पे भी बोला जाता है प्रकाश सुग्राही पदार्थ, है ना। तो प्रकाश सुग्राही पदार्थ का मतलब वही धातु मेटेलिक प्लेट, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नहीं आ जाएगा सर तो मेटेलिक मेटेलिक बता रहे थे, धातु धातु बता रहे थे, ये कहाँ से प्रकाश सुग्राही आ गया, तो वही मतलब है ना। प्रकाश सुग्राही पदार्थ जो प्रकाश को, जिसमें पदार्थ जो प्रकाश के कण को क्या करते हैं, शोषित करते हैं, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकालते हैं, है ना, वही चीज प्रकाश सुग्राही पदार्थ। तो क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, यूनिट समझ में आ गई, मात्रक समझ में, सूत्र पूछा जाता है पेपर में, मात्रक रिलेशन सारे कुछ पूछ जाते हैं, इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पेपर में आता भी है ना। कर लेंगे क्वेश्चन तो आपका तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा एक पॉइंट इसको भी समझते हैं कि सर जो टोटल एनर्जी आई है वो ई आई है, और इसके बाद ये एनर्जी हमारी पहली कन्वर्ट हुई किसमें, डब्ल्यू में, है ना। डब्ल्यू में क्यों कन्वर्ट हुई, क्योंकि पहले तो इसने कार्यफलन किया कि वो ऊर्जा दी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन भागा, और जब भागा तो उसने जो इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, ई के। अच्छा, कितनी तेज भागेगा, जितनी तेज इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना ही अच्छा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में करंट बहेगा। तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागा, है ना, जितनी इसकी मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिख देते हैं इंग्लिश में, या फिर क्या लिख देते हैं, अधिकतम, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, ई के इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे एनर्जी ऑफ काइनेशन या फिर गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, तो 1/2 mv स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अधिकतम की, इतनी स्पीड से भागेगा ये, है ना, काफी स्पीड लगाएगा, जितनी स्पीड होगी उतनी तेज भागेगा, है ना। तो E इक्वल टू सर, इसकी एनर्जी तो आपने बता दिया कि E इक्वल टू एच वी होता है ना, फोटोन की एनर्जी। तो ई तो फोटोन की एनर्जी, क्योंकि फोटोन ही आ रहा है वही एनर्जी दे रहा है, और कहीं से तो एनर्जी मिल ही नहीं रही इसको, है ना, कोई टेम्परेचर तो लगाया नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच वी, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच वी नॉट, प्लस इसका बता दिया सर आपने 1/2 mv स्क्वायर अधिकतम। सर अगर इसको रोक लिया जाए तो ये दोनों मिल रहे हैं, है ना, तो 1/2 mv स्क्वायर अधिकतम रुक जाएगा, एच वी नॉट उधर जाएगा, तो एच वी माइनस एच वी नॉट हो जाएगा। भाई देखो, ये उधर चला गया, लेफ्ट हैंड राइट साइड आ गए, तो चाहे आप इसको इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, पॉइंट वही है ना। नहीं, काफी लोग हो जाते हैं कि सर का देखो मन हो गया उधर घुमा दिया, है ना, आंसर लाने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, अब दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, एच, बचा क्या, v माइनस वी नॉट, और यहाँ पे आ गया क्या, हाफ एम वी स्क्वायर अधिकतम। तो भैया इसी को बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, है ना।
तो ऐसे धातु का पृष्ठ बना के उसके बारे में बता के कि फोटोन की ऊर्जा है, ये कार्य फलन है ना, ये गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा करने के लिए मतलब गतिज अवस्था में आने के लिए ऊर्जा देगा, है ना, जो बची हुई ऊर्जा होगी फोटोन के बाद, फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा और ये समीकरण यूज होता है। वी नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, वी क्या है, आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति, फोटोन की, ये किसकी आवृत्ति है, ये कार्य फलन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवृत्ति है ना। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, वही नियतांक है ना, प्लांक नियतांक। और फिर हाफ एम डी, एम क्या है, वो जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितनी देर जा रहा है वो, है ना। वी क्या है, वेलोसिटी। इससे न्यूमेरिकल नहीं आता आपके यूपी बोर्ड में, बट ये है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड परिभाषा में ये आता है कि इसका डेरिवेशन करिए। किसका डेरिवेशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का डेरिवेशन। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसी को बोलते हैं, है ना। आइंस्टीन ने आगे आके प्रकाश विद्युत समीकरण दे दिया, ठीक। इसी समीकरण को बोला जाता है आइंस्टीन का, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आप तैयार करेंगे और बताएंगे कैसा लगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे तभी तो हम आगे फिर इसमें आगे का चैप्टर का जो पॉइंट है उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो पॉइंट आपको इसमें नहीं समझ आता उसको भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे।